हेलो, नमस्कार एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सब यूट्यूब के मित्र? Well, once again, Sanjana Simon is back on her YouTube page, and this time I'm going to make a very important video. और सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और मुझे प्यार करते हैं, और मेरी हर वीडियोस में इतने अच्छे अच्छे लाइक्स कमेंट्स आप लोग करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद उन सब बातों के लिए। आपका प्यार है और आपका ये जो मेरे को प्रोत्साहन देते हैं ना आप लोग, ये एक फ्यूल के समान है जो मुझे और अच्छा काम करने को प्रेरित करता है। खैर, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ। जैसा कि मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं एक ऐसे विषय पे वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं अपने हार्मोन थेरेपी की बात करूँ। मैं हमेशा हार्मोन थेरेपी के बारे में जो भी बोलती हूँ, वो उन फैक्ट्स को बोलती हूँ जो कि एक्चुअल में एचआरटी से हमें मिलते हैं, या वो डिसएडवांटेजेस जो कि एचआरटी से हमें मिलते हैं। लेकिन मेरे प्रशंसक या मेरे जो फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब में, वो बार-बार एक सवाल कर रहे हैं मुझसे कि मैम, आपने कहाँ से एचआरटी ली? आपका एचआरटी के दौरान क्या अनुभव रहा? और आप अपने बारे में बताइए, ना कि एचआरटी के बारे में बताइए, बल्कि एचआरटी ऑफ संजना साइमन ये बताइए। तो ठीक है भाई, हम आपकी सेवा के लिए हैं। जैसा आप कहें हम तो उसी तरीके से कार्य करते हैं। जो आपके प्रश्न होते हैं, हम उन्हीं के उत्तर देते हुए ही आपके सामने हमेशा आते हैं। तो मैं आज आपसे बात करूँगी अपनी एचआरटी के बारे में। मेरा ट्रांज़िशन कैसे रहा और मैं किन डॉक्टर्स के पास गई, मैंने किन से कंसल्ट करा और किस तरीके से मेरा एचआरटी होल प्रोसेस, होल जर्नी रहा। तो सर्वप्रथम तो बताना चाहूँगी कि सन 2013 में, जबकि गज़ल धालीवाल सत्यमेव जयते में आई थी आमिर खान के शो में, और गज़ल को देख के मेरे मन में एक ख़्याल आया, एक ख्वाब आया कि हाँ, ये जो मैं बचपन से सोचती आ रही हूँ, ये हो सकता है। ये एक अधूरा ख्वाब नहीं है, बल्कि मेरी कुछ मेहनत के बाद या कुछ तैयारी करने के बाद में मैं इस ख्वाब को पा सकती हूँ। ये मैं पूरी तरीके से क्रेडिट देना चाहूँगी गज़ल धालीवाल और सत्यमेव जयते शो को, जिन्होंने मेरे अंदर ये प्रोत्साहन डाला, ये आत्मविश्वास डाला। और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, सच बताऊँ तो मैं बहुत छोटे से शहर से हूँ। बरेली एक बहुत छोटा शहर है यूपी का, और उतने हम लोग टेक्नो फ्रेंडली या नेट फ्रेंडली भी नहीं थे उस समय। अपने करियर के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे थे, और वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट भी था हमारी एज का। तो मतलब मान के चलिए कि कहीं न कहीं अपने बचपन के ख्वाबों को, अपने आप की अभिव्यक्ति को मार दिया था। लेकिन जब गज़ल धालीवाल आई तो वो फिर से एक फ्यूल के समान मोटिवेशन मिला, और बस ठान ली कि हाँ, जब हो सकता है तो हम क्यों ना करें, इसको हम भी करेंगे। भले कैसी भी तकलीफ़ आए, हम सामना करेंगे। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2013 में, और मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले लेज़र ट्रीटमेंट से। लेज़र ट्रीटमेंट मैंने लिया स्टार्टिंग में मेरठ से, और मेरठ के बाद में मैं हल्द्वानी, उत्तराखंड, वहाँ पे गई, और उसके बाद मैं दिल्ली में लेज़र ले रही हूँ। यानी कि कह सकते हैं कि मैंने 3 जगह से लेज़र ट्रीटमेंट लिया है अपना, और तकरीबन मैंने अब तक 50 से ज़्यादा लेज़र की सिटिंग्स ले ली होंगी। मेरठ गई थी तो वहाँ पे कम से कम 7 टू 8 लेज़र्स वहाँ लिए थे स्टार्टिंग के, जिनसे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था। लेकिन रिज़ल्ट आना और उसको कंटिन्यू रखना, उसको एस्टेब्लिश रखना हमेशा, उसको सस्टेन रखना हमेशा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं हल्द्वानी गई, मेरे घर के पास था, बरेली से बहुत पास में रहता है हल्द्वानी। तो मैं हल्द्वानी गई और वहाँ पे तकरीबन मैंने 2 साल लेज़र ट्रीटमेंट लिया। और उसके बाद जब मैं दिल्ली आती-जाती रही डॉक्टर से मिलने के लिए, तो मैं दिल्ली में भी लेज़र लिया करती थी। तो 2013 से ये यात्रा शुरू होती है, और 2016 तक मैं लेज़र ट्रीटमेंट पे थी। 2016 पे मैंने अपनी मम्मा को होली लैंड इज़राइल की यात्रा करवाई,
और मेरे डैडी का देहांत हो गया था 2015 में। उसके बाद मेरे को ये लगा कि अब मुझे अपने लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। अब ये राइट टाइम है जब मुझे अपने लिए सोचना है। अपने पिताजी की सेवा कर ली है, माताजी के लिए एक औलाद का फ़र्ज़ पूरा कर लिया है। वैसे तो हम उनके बच्चे हैं, हम उनका कर्ज़ कभी नहीं लौटा सकते, कभी भी नहीं। लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं हमारे अपने लिए भी, अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए भी हमारा कुछ फ़र्ज़ है। तो वो फ़र्ज़ जो था वो मुझे बार-बार ये कह रहा था कि संजना, माता-पिता के लिए जितना एक आप कर सकती थी आपने कर लिया, लेकिन अब ये राइट टाइम है अपने आप के लिए सोचना शुरू कर दो। तो 2016 में होली लैंड इज़राइल घूमने के बाद में मैं दिल्ली की तरफ मूव करी और मैंने दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि मैंने एक अखबार के आर्टिकल में पढ़ा था ख्वाहिश परिहार के बारे में, राजस्थान की हैं ख्वाहिश परिहार ट्रांस वुमेन, कि उन्होंने सर गंगाराम से अपना ट्रीटमेंट लिया है। तो बस मेरे माइंड में इतनी सी बात थी कि सर गंगाराम एक अस्पताल का नाम था। मैं बहुत छोटे से शहर की थी, मैं सुबह-सुबह दिल्ली आती हूँ बाय ट्रेन और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल को बस पूछ के ऑटो वालों से और मैं सर गंगाराम अस्पताल में आ गई, बिल्कुल अकेली, कोई नहीं था मेरे साथ में। बहुत रो रही थी, बहुत घबरा रही थी और इतना बड़ा अस्पताल था सर गंगाराम कि मैं मतलब समझ ही नहीं पा रही कि मैं किसके पास जाऊँ। बहुत डर रही थी मैं और मैं बहुत रो रही थी, वहाँ बेसमेंट में खड़े होके मैं बहुत रोने लग गई। तो फिर उसके बाद में मेरे को वहाँ पे एक डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे रोते हुए देखा और उन्होंने मुझसे पूछा खुद ही आके कि भई क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैंने सब बताया उनको। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित हूँ। ये टेक्निकल टर्म्स पता ही नहीं थे, क्योंकि छोटे से शहर के बहुत ही मासूम से लोग थे हम और कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि हाँ, मैं लड़की हूँ और दिखने में मैं नहीं लग रही थी लड़की लोगों को। और मैंने जब उन सर से बोला तो सर ने मुझे वहाँ पे डॉक्टर अनुभव से मिलवाया, जो कि वहाँ के एक सर गंगाराम हॉस्पिटल में सर्जन हैं। और उन्होंने जब मेरा केस देखा तो उन्होंने मुझे तुरंत ही डॉक्टर राजीव मेहता, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, एमबीबीएस एमडी है साइकेट्री में, एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट है जाने माने, तो उनके पास में भेजा। मैं सर के पास में गई, डॉक्टर राजीव मेहता सर के पास में, और तकरीबन मेरे 8 से 10 महीने तक उनके साथ काउंसलिंग सेशंस चले। मैंने तकरीबन 8 से 10 काउंसलिंग सेशंस कंप्लीट करे वहाँ पे और उन 8 से 10 काउंसलिंग सेशंस में डॉक्टर राजीव मेहता ने मेरे फैमिली से मेरे ब्लड रिलेटिव्स को भी बुलवाया, मेरे बचपन के दोस्तों को बुलवाया और मुझसे वो बहुत सारी बातें पूछीं जो कि आज तक कभी शायद मेरे बेस्ट फ्रेंड ने या कभी मेरे पार्टनर ने भी मुझसे नहीं पूछी होंगी। वो जो एकदम गूढ़ रहस्यमय बातें थीं या जो ऐसी बहुत पर्सनल बातें थी जो मैं जानती हूँ और मेरी सोल जानती है बस, ये ईश्वर जानते हैं, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं। डॉक्टर राजीव मेहता हमेशा हर सेशन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चनायर लेके बैठते थे और वो मुझे बस यूँ ऑब्ज़र्व करते रहते थे और लिखते रहते थे। उनका कलम चलता रहता था, आँखें मेरे ऊपर लगी रहती थी, लिखते रहते थे, मुझे ऑब्ज़र्व करते रहते थे, मेरी बातों को बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करते थे। और एक के बाद एक 8 सेशंस हो गए और मैं भी बहुत थक गई थी, क्योंकि मैं जल्दी-जल्दी सब कुछ चाह रही थी, जैसे हर ट्रांस चाहती है कि रातों रात बस एक हमारा ख्वाब पूरा हो जाए। और 8 महीने की मेहनत मशक्क़त काउंसलिंग्स के बाद में डॉक्टर राजीव मेहता सीनियर साइकियाट्रिस्ट श्री गंगाराम हॉस्पिटल, अम, आपने मुझे एक लेटर दिया, जिसे जीआईडी लेटर के नाम से हम जानते हैं। और मुझे जब वो लेटर मिला उसके बाद में सर ने मुझे मेरे केस को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर दिया और डॉक्टर राजीव मेहता जो सीनियर साइकियाट्रिस्ट है और एक प्राइवेट क्लिनिक है, ब्लिस क्लिनिक न्यू दिल्ली, वहाँ भी सेवाएँ देते हैं। तो उन्होंने मुझे भेजा था डॉक्टर राजीव सिंगला, मैं नाम बताना चाहूँगी, डॉक्टर राजीव सिंगला, जिनका क्लिनिक है द्वारका सेक्टर 13 न्यू दिल्ली, कल्पवृक्ष क्लिनिक। तो ये क्लिनिक था और डॉक्टर राजीव मेहता ने जब मुझे सर के पास भेजा, दोनों ही राजीव राजीव नेम है तो मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, आप कन्फ्यूज़ मत होना। डॉक्टर राजीव मेहता सीनियर साइकियाट्रिस्ट श्री गंगाराम अस्पताल और डॉक्टर राजीव सिंगला कल्पवृक्ष क्लिनिक, सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, 15 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सर को। सर के पास जब मैं गई तो सर ने मुझे
बहुत अच्छी तरीके से पहले तो मोटिवेट करा, मुझे सारी बातें बताई, कॉन्सिक्वेंसेस, ड्रॉबैक्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हार्ट, किडनी, बोन्स, एवरीथिंग। एचआरटी से पहले उन्होंने मुझे सब कुछ नेगेटिव बताया कि बेटा ये सब हो सकता है, आर यू विलिंग? एंड आई सेड दैट सर, लाइफ इज जस्ट वन चांस एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट इट। मौत का तो कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी किसी भी पल आ सकती है। सोते सोते, जागते जागते, चलते फिरते कभी भी मौत आ सकती है। मौत से क्या डरना? मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग थी, लेकिन मौत से नहीं घबरा रही थी। तो सर ने सारी जब मेरी बातें सुनी तो सर ने बहुत मुझे कॉन्जुलेट करा, बहुत मुझसे कहा कि यस, डॉक्टर राजीव मेहता ने बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन मेरे पास भेजी है, जिसको कुछ टेक्निकल या कुछ मेडिसिन्स के साथ में मैं तराशूँगा। और डॉक्टर राजीव सिंगला ने एचआरटी मेरी स्टार्ट करी। मेरे बहुत सारे मेडिकल उन्होंने चेकअप्स कराए। मेडिकल चेकअप्स कराने के बाद सर ने मुझे बहुत ही लोअर लेवल से मेरा मेडिसिन स्टार्ट करा। मुझे स्टार्टिंग में सर ने प्रीमेरिन 0.625 दी थी, जो कि फीमेल हार्मोन्स है, और मुझे एल्डेक्टॉन 25 mg दिया था, जो कि एक मेल हार्मोन्स ब्लॉकर है, एंटी टेस्टोस्टेरोन्स है। तो सर ने मुझे दोनों चीज़ दी और साथ ही साथ में हर 3 महीने में लगने वाला एक ब्लॉकर इंजेक्शन दिया, जो कि मेरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलने वाले हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स को ब्लॉक कर देगा पूरी तरीके से, ताकि जो मैं फीमेल हार्मोन्स प्रीमेरिन ले रही हूँ वो अपना मैजिकल असर कर सके। तो मैंने तकरीबन डॉक्टर साहब के साथ में 2 साल लग के, मेहनत के साथ में, तत्परता, लगन के साथ में, ईमानदारी के साथ में एचआरटी का सेशंस कंप्लीट करे हैं। मैं हर 3 महीने में जाया करती थी। शुरू में तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तो मैंने हर मंथ विज़िट किया है दिल्ली को, और हर मंथ मेरे ब्लड टेस्ट होते थे, हर मंथ मुझे रिपोर्ट्स दी जाती थी, और मैंने उस समय बहुत पैसा इन्वेस्ट किया अपनी एचआरटी पे। आज जो मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि मैं एक कंप्लीट वुमेन हूँ, और वो लोग मेरे एचआरटी से बहुत इम्प्रेस रहते हैं, जिनको मेरा स्किन टेक्सचर, मेरे नेल्स, हेयर, वॉइस सब कुछ बहुत फेमिनिन लगती है। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एचआरटी के दौरान बहुत इन्वेस्ट किया। एचआरटी मान के चलिए कि एक पेड़ की जड़ के समान है। जितना जड़ को आप नर्चर करेंगे ना, सींचेंगे, आपका पेड़ उतना खूबसूरत निकल के आएगा। एसआरएस के बाद में ऊपर का पेड़ का काम होता है, आपके बॉडी की काट छांट होती है, लेकिन एचआरटी जो होता है वो आपको अंदर से फेमिनिन करता है। और मेरी एचआरटी सर डॉक्टर राजीव सिंगला एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट है, आपने करी है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। उस समय मुझे भी कभी कभी लगता था कि इतना खर्चा क्यों करवा रहे हैं, मेरी और फ्रेंड्स का तो नहीं हो रहा है, मेरे डॉक्टर क्यों इतना खर्चा करवा रहे हैं। लेकिन हाथ जोड़ के पूरे मन से, श्रद्धा के साथ आपको नमन सर। आपने बहुत ही धीरज के साथ में मेरी एचआरटी ली, और मेरी एचआरटी का जो रिज़ल्ट है आज मैं उसको इन्जॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सर। सो मैंने तकरीबन 2 साल तक एंटी ब्लॉकर इंजेक्शंस लिए, एंटी ब्लॉकर पिल्स ली, एल्डेक्टॉन 25 mg से स्टार्ट करके 50 mg तक पहुंच गई थी। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम लेती थी एल्डेक्टॉन। और प्रीमेरिन मैंने तकरीबन 1 साल खाई, लेकिन मेरा थोड़ा बजट प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने स्विच करा प्रीमेरिन से प्रोजोनोवा में, क्योंकि मेरे टाइम पे प्रीमेरिन शायद 650 रुपये की थी और प्रोजोनोवा उस समय 250 रुपये की आ रही थी। तो मैंने प्रोजोनोवा की तरफ शिफ्ट कर गई थी। तो 2 साल के पूरे एचआरटी कोर्स के बाद में डॉक्टर नरेंद्र कौशिक सर, जो कि जाने माने सर्जन हैं, विश्व विख्यात सर्जन हैं एसआरएस के लिए, मैं आपसे मिली, और सर ने मुझे 2018 में ही डेट्स देने का कहा, और हम लोग का सब बातचीत हो गया था। लेकिन कुछ ऐसा रहा कि मैंने गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फिल करा, उसकी तैयारी करने लग गई, और मैं 6 से 7 महीने तक मैंने एचआरटी स्टॉप करी और उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करी। उसके बाद में कोरोना साहब आ गए, तो मैं सर्जरी के लिए आगे नहीं बढ़ पाई। 2 साल तो कोरोना ने ही ले लिए, क्योंकि सर्जरीज़ बैन हो गई थी इंडिया में। सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज़ के अलावा कोई सर्जरी एंटरटेन नहीं हो रही थी। किसी भी प्रकार की कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी के लिए मना कर दिया गया था। और फिर मैंने 2 साल
HRT दोबारा से ली। इसका मतलब कि मैंने 2 साल पहले ली थी और फिर 6 मंथ्स का ब्रेक लिया, फिर 2 साल HRT ली, यानी कि 4 इयर्स मैंने HRT कंप्लीट करी है। और 4 इयर्स HRT के बाद मैं सच बता रही हूँ कि जब मेरी सर्जरी नहीं हुई थी, उससे पहले ही मैं बहुत मतलब 99.99% मैं फेमिनिटी को टच कर चुकी थी और मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी सर्जरी की। मुझे सब लोग कहते थे कि सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है, यू लुक लाइक अ गर्ल नाउ, यू आर ब्यूटीफुल, दिस दैट, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। लेकिन क्योंकि एक ख्वाब था कि ज़हनी तौर पे, शारीरिक तौर पे और डॉक्यूमेंट्स में मुझे एक महिला होना है, तो वो कुछ मानदंड थे, मैंने उसको कंप्लीट करा। मैं फिर 2021 में डॉक्टर नरेंद्र कौशिक साहब से मिली और सर ने मुझे डेट्स दी। मेरा वेट मैंने कुछ ज़्यादा गेन कर लिया था, तो मेरे वेट के लिए BMI कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो रहा था। सर ने डिज़ायर वेट मुझे गेन करने के लिए कहा और फिर मेरी सर्जरी हुई 2021 अप्रैल 12 तारीख को। और सर्जरी जो है विश्वविख्यात डॉक्टर नरेंद्र कौशिक सर ने करी। तो ये मेरी HRT की एक यात्रा थी जो मैंने पूरी यहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझाई है आपको। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग भी बोर होते हैं, तो मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। बट फिर से संक्षेप में बताऊँगी, समरी में एक बार, कि मैंने अपना काउंसलिंग सेशंस लिया था डॉक्टर राजीव मेहता, सीनियर साइकेट्रिस्ट, श्री गंगा राम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। मेरा हार्मोन HRT लिया था डॉक्टर राजीव सिंगला सर ने, जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, कल्पवृक्ष क्लिनिक, द्वारका, सेक्टर 13, न्यू दिल्ली। और मेरी सर्जरी करी है सिग्मॉइड कोलन विजाइनोप्लास्टी, डॉक्टर नरेंद्र कौशिक सर ने, ऑलमिक क्लिनिक, प्रीतमपुरा, न्यू दिल्ली। तो ये 3 डॉक्टर्स हैं, तीनों के नाम मैंने आपको बता दी है। मेरा HRT यही है, मेरा पूरा यात्रा यहीं पे है, ठीक है। इसके अलावा भी किसी और को, किसी भी बहन को मुझसे सवाल पूछने हैं तो प्लीज़ इनबॉक्स में आप आइए और मुझसे पूछिए कि मैंने कैसे क्या करा, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। हमारे समय में कोई यूट्यूब पर्सनालिटी इतनी एक्टिव नहीं थी, वो भी हिंदी भाषा में, कि हमको समझ पाते। लेकिन आपको यू पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट, लकी, आप लोग बहुत लकी हैं, जो कि मैं देखती हूँ बहुत सारे यूट्यूब में आजकल ट्रांस वूमेन है जो अपने चैनल्स चला रही हैं, बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं। तो यू गाइज आर वेरी लकी, सो कीप इट अप। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, अपने और दोस्तों को भी दीजिए। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए तो वहाँ भी पास ऑन करिए, क्योंकि ये वीडियो वाकई में इम्पॉर्टेंट है। Here I have described very secret details about myself, संजना साइमन। एक बार फिर से आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।